नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए सैकड़ों की संख्या में मसूरी से छात्र छात्राएं देहरादून के लिए रवाना हुई। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आह्वान पर मसूरी एवं आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने के लिए पंजीकरण करवाया। इस दौरान छात्र छात्राओं में राहुल गांधी से संवाद करने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। आसपास के क्षेत्र से सभी लोग क्रिकिंग स्थित कर पार्किंग में एकत्र हुए और वहां से देहरादून के लिए रवाना हुए। रितेश ने बताया कि राहुल गांधी से मिलने के लिए काफी उत्साह है और यदि उनसे संवाद करने का मौका मिला तो पेपर लीक और बेरोजगारी पर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने से छात्र छात्राएं उत्साहित है और उनको सुनने के लिए आज बड़ी संख्या में मसूरी से देहरादून जा रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि आज राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं देहरादून कूच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। खुशी ने बताया कि राहुल गांधी आज उत्तराखंड आ रहे हैं और उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए आवाज उठाई है। निश्चित तौर पर इससे देश और प्रदेश में बदलाव होगा और छात्र छात्राओं को मदद मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि आज छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह है और राहुल गांधी को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में देहरादून जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही है उससे छात्र छात्राओं का मनोबल गिरा है। जेब अली ने बताया कि वह राहुल गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक है और आज राहुल गांधी को सुनने के लिए उन्हें मौका मिला है। राहुल गांधी हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की आवाज को सुनते हैं और संसद में उन्हें रखते हैं। नगर पालिका सभासद जसवीर कौर ने कहा कि भाजपा में राहुल गांधी को लेकर भय का माहौल है और उन्हें रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा। यहाँ तक कि कार्यक्रम स्तर को भी बदल दिया गया, लेकिन उनको सुनने के लिए छात्र छात्राओं में और जोश बढ़ गया और आज सैकड़ों छात्र मसूरी से देहरादून जा रहे हैं। सर रितेश, आज राहुल गांधी जी हाँ जी संवाद कार्यक्रम है बच्चों के साथ में, स्कूल के साथ साथ में। हाँ जी, किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को? सर पहले तो मैं बोलना चाहूँगा मुझे बड़ी खुशी है कि मैं राहुल गांधी जी से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है कि पहली बार कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास आया है युवाओं के पास और उनसे पूछा जा रहा है कि उनको क्या तकलीफ है। जैसा कि आप लोगों को पता है पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है हमारे उत्तराखंड एज वेल एज इंडिया का। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी सवाल है हमें उनका सही जवाब मिला जाए और हम बहुत खुश है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से युवा दिख रहे हैं आपको, सारी उम्र के युवा है, 18 से लेकर 28 साल तक के युवा यहाँ पर है और बड़ी खुशी है उनके अंदर भी कि उनको एक ऐसे नेता से मिलने का मौका मिल रहा है, स्वभाव मिल रहा है जो कि खुद भी एक युवा रह चुके हैं, सबसे यंग रह चुके हैं अपने कार्यालय में भी और उनने युवाओं की सुनी है। तो बड़ा खुशी रही मुझे उनसे मिलकर और मैं चाहूँगा कि मैं उनसे कुछ सवाल जवाब भी करूँ जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इसको पेपर लीक को लेकर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे बात करनी है। पहला सवाल ये रहेगा कि अगर वो रूलिंग पार्टी में आते हैं, आने वाले 5 साल अगर वो इस देश को दे रहे हैं तो उसके 5 साल के पहले सालों में वो ऐसा क्या करे जो अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले, रोजगार मिले, युवाओं के बारे में सोचे और जो पेपर लीक जैसी समस्या है उन पे क्या जो सबसे बारीक समाधान निकले और या पहला संविधान निकले वो सब चीज़ें। सर उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए ना कि आजकल के ज़माने में जहाँ युवाओं की बातों को दबाया जा रहा है, देख सकते हैं आप, चाहे दिल्ली लगाए, चाहे बॉम्बे लगाए, चाहे साउथ इंडिया लगाए, जहाँ पे युवाओं की बातों को दबाया जा रहा है, जहाँ युवाओं को सुना नहीं जा रहा, वहाँ पे एक ऐसा नेता जो उनको सुनने के लिए आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, तो इनके अंदर भी बड़ी खुशी की लहर है कि वो लोग आज मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उनको सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक के द्वारा ही देखा है, पर आज वो खुश हैं उनसे मिलकर कि उनके भी जवाब मिलेंगे या जवाब ना भी मिले तो उनको देख के एक प्रोत्साहित है, खुशी है उनके अंदर कि वो एक ऐसे नेता से मिल रहे हैं जिन्होंने युवा के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद। तो ऐसा लगता है जो राज्य सरकार है वो ना खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाया वो कोई आदमी जो यहाँ रह भी नहीं रहा है वो आके यहाँ कर रहा है। देख सकते हैं कि जो पहले जहाँ पे होना था, पहले कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे कैंसिल करके कहीं और जाके करा जा रहा है और मुझे ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है जो यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको बड़ी नाखुशी मिल रही है कि यार कि एक युवा को बोलने का मौका ना दिया जाए, इस वजह से उनको काफ़ी मुसीबत दी जा रही है और मेरे हिसाब से अगर हमें मौका मिला है तो हमें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सत्ता साथ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर दल का माहौल बनेगा इससे। बिल्कुल, वो तो पहले ही घबराए हुए हैं। उन्होंने, आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड में उन्होंने जो कार्यक्रम की परमिशन देने के बाद और उन्होंने फिर वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, आप सारी पार्टियों को अधिकार है अपना बात रखने का। अगर राहुल गांधी जी आते वहां पर अपनी बात रखते तो आप लोग डर गए, आपने वो जगह ही बदल दी, उनको परमिशन नहीं दी, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिसको जहां वोट देना है वो देना है।
और अब जो है जनता तैयार है, और उत्तराखंड की जनता तो खास तौर से तैयार है, क्योंकि उनके साथ आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष जो आपदा आई उसमें क्या हुआ, आपके कहां कहां पर जहां भी लोगों के घर 3-3 मंजिल घर जमीन के नीचे जमीन दरोज हो गए, परंतु वहां पर देखने कोई नहीं हो गया। आज वैसे के वैसे लोगों के घर जमीन के नीचे दबे हुए हैं, और हजारों करोड़ रुपए ये लोग आपदा का खा गए, हजम कर गए, परंतु इन्होंने किसी की भी एक पैसे की मदद नहीं की थी। और ये पर्यटन नगरी मसूरी की तो हालत आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, और यहाँ पर भी कितनी जो आपदा से लोगों को कोई मदद मिली। अभी पिछले दिनों ही देख लीजिए, अभी 2 महीने पहले की बात है, आपदा आई थी, लोगों के घर टूट गए, गांव में, इंदिरा कॉलोनी में, कई जगह पे लोगों की छतें उड़ गई थी, हो गया था, परंतु वहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी तक एक चेक नहीं मिला किसी गरीब आदमी की। उनको तो इस चीज की तनख्वाह मिलती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा वालों को, जैसे हमारे यहाँ पर एबीपी के है ना, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग झूठ बोलो, आप किसी को बोलने मत दो। जैसे आजकल इन्होंने मुद्दा चला रखा है कि महिलाएं उनका विरोध करेंगी, महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास नहीं होने दिया। अरे वो बिल तो 2014 में पास हो चुका था, परंतु इनको कोई मुद्दा चाहिए, इनको मुद्दा चाहिए कि हम किस प्रकार से कांग्रेस को घेरें और झूठ बोल पड़े, झूठ के पुलिंदे। आप उनके जो यहाँ के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं इसके भाजपा के, वो महेंद्र क्या है वो भट्ट जी, उनको देख लीजिए, बात करने की तमीज नहीं है, किस प्रकार से राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं, और किस प्रकार वो एक कमलेश रमन है, वो जो प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी सारा दिन चीची करती रहती है बैठ के, बकवास फालतू की। इनको ये तनख्वाह मिलती है और इनको सिखाया जाता है कि आप हमेशा गलत बोले। मोदी जी खुद आप देख लीजिए, वो ममता बनर्जी के लिए पिछले चुनाव में क्या बोलते थे, अरे दीदी गिर जाओगी, स्कूटर से गिर गई, अब तो तुम वैसे गिर जाओगी। वहाँ देख लीजिए आप, तो इनको महिलाओं की कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं है। कितने आप देख लीजिए इस राज्य में बलात्कार हुए, कितना कुछ हुआ, कितनी बच्चियों की गर्दन काट के हत्या कर दी गई, परंतु क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में भारी संख्या में मसूरी से छात्र संख्या राहुल गांधी जी के संवाद कार्यक्रम को और राहुल गांधी जी को सुनने के लिए देहरादून की ओर कूच कर चुके हैं। आज निश्चित रूप से युवाओं में एक उत्साह है राहुल गांधी जी को सुनने का, देखने का, उनकी बातों को समझने का, उनके साथ बात करने का। तो आज भारी संख्या में पूरे प्रदेश से छात्र वहाँ पहुँच रहा है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा। और जब जिस देश का युवा जब भटक रहा हो अपने रोजगार के लिए, लगातार पेपर लीक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं सोनम वांगचुक जैसे एक इतने अच्छा शिक्षाविद जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, आज ऐसी संपत्ति जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी एसेट है, उसको अगर हम इस भूख हड़ताल के माध्यम से खो देंगे तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भाजपा कहीं ना कहीं युवाओं के विरोधी रही है और ऐसे लोगों के विरोधी रही है जो आज एक बहुत ही सुलझी हुई मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार अपने घुटने को टेकने को लिए तैयार नहीं है, वो किसी तरह की वार्तालाप करने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को आज अपनी यहाँ पर शहादत देनी होगी? कई लोगों ने नीट के पेपर में युवाओं ने अपने छात्रों ने अपनी जान दी, तो क्या इस देश अब युवाओं की बलि लेने के लिए आतुर रहेगा? तो देश को अगर समझना है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और युवा तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा में पारदर्शिता होगी, शिक्षा में एक खुला मंच मिलेगा, और शिक्षा जो वो लोग ले रहे हैं अगर उसमें इस तरह के लीक के मामले लगातार होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल घट रहा है। उस मनोबल को बढ़ाने, उस व्यवस्था पर दोबारा उनका व्यवस्था पर विश्वास कायम करने के लिए राहुल गांधी जी आज देहरादून आ रहे हैं और छात्रों के बीच संवाद कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को आने वाले भविष्य के रूप में मजबूत करने के लिए वहां पर उनके दिलों में जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिनका विश्वास पेपरों से उठ रहा है, उनको मजबूत करने के लिए आगे आ रहे हैं कि आज भले ही देश में ये सब चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में देश की शिक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। और आप इस मुहिम से जुड़े, और आज राहुल गांधी से जुड़ने के लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और इस मुहिम में पूरे भारत से लोग जुड़ रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से जब युवा किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो आने वाला समय युवाओं का होगा और इस देश की जो सत्ता है उसका परिवर्तन होना निश्चित है। जब युवा परिवर्तन पर आ जाता है तो देश की सत्ता भी परिवर्तन होना निश्चित रूप से है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ मसूरी से जनजी आप देख सकते हैं, तमाम बच्चों की भीड़ है। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हमारा बालोद में खड़ा है, एक ग्रुप हमारा और नीचे खड़ा है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से युवाओं में बहुत उत्सुकता है राहुल जी को सुनने के लिए। और जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया गया है, इसके खिलाफ आज राहुल जी यहाँ देहरादून में आ रहे हैं और बहुत उत्सुक हैं यहाँ के बच्चे सुनने के लिए।
पड़ेगी, क्या मानते हैं आप? 100% निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा दिए भाजपा सरकार ने। और हम देखते हैं जिन लोगों ने चोरी कराई, वो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, और आज वो सभी उन जिन पे मुकदमे थे उनसे बरी हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पे युवा शक्ति ही इन भारतीय जनता पार्टी की जो ये भ्रष्ट सरकार है इसको जवाब देगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, लगातार चोरी होती जा रही है, चाहे राम मंदिर देखेंगे, चाहे बद्रीनाथ देखेंगे, एक के बाद चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घोटाले देखेंगे, लगातार आप देखेंगे घोटालों की परत खुलती आई है, और वह बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है इस सरकार के, और बहुत जल्दी देश की जो जेनजी है वो परिवर्तन लाने का कार्य करेगी। निश्चित तौर पर मसूरी में कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आपको 100% विश्वास देता हूँ। लोग इनके भ्रष्ट जो इनका कार्यकाल रहा 15 साल का, जिस तरीके से मसूरी को लूट और सूट करने का काम इन्होंने किया है, उसके लोग पब्लिक जवाब देगी, और इस बार जनता ही इन्हें जवाब देगी। जी, महिलाओं की बात करी जाए, इस बारे में भी कोई बात की जाएगी आज? बिल्कुल बात की जाएगी। अंकिता भंडारी में आप देख सकते हैं सीबीआई जांच होने के बाद भी अभी तक ठंडे बस्ते में उसे डाल दिया गया है, क्योंकि इनके सफेद पोस्ट लोग, इस पार्टी के जो लोग हैं, बड़े लोग, सीनियर नेता इसमें संलिप्त हैं, इसी वजह से ये सब उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत मैंने बताया बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं इस सरकार के, और जल्दी ही जनता इनको जवाब देगी। मेरा नाम खुशी है। आप आज राहुल गांधी से मिलने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? मुझे खुशी है कि वो हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं और छात्रों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है। इससे छात्रों का भी आगे का भविष्य थोड़ा सुधरेगा, और बहुत सही है कि वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। क्या कमियां लगी आपको बीजेपी सरकार में जो आप राहुल गांधी है? तो जैसे कि बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ नहीं करते हैं। उन्होंने सड़कों का निर्माण करा था, वो चीज़ भी सही से नहीं हुई थी। शिक्षा को लेके बहुत सारी चीज़ गलत हुई है, पेपर लीक हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि बीजेपी सरकार सही दी है। सुरक्षा, महिला तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है आज की डेट में। महिला सुरक्षा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आने वाली सरकार में। शिक्षा से रिलेटेड और आगे के परिवर्तन से रिलेटेड, कि वो आगे अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या सुधार करते हैं, जो युवाओं को उम्मीद है वो उसमें सुधार करते हैं या नहीं करते, वो सब चीज़ें। उनमें बहुत उत्साह है, वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए, राहुल गांधी जी से मिलने के लिए बहुत खुश थे। मतलब हमारी तैयारी चल रही थी एक हफ्ते से, बहुत सही थे। 27 में राज्य का चुनाव है, पूरा समर्थन कांग्रेस को ही रहेगा। मेरा नाम सैबा अली है। साहबा जी, जी। आप आज राहुल गांधी से मिलने जा रही हैं, किस तरीके से लगता है आपको, क्या उत्साह आपके अंदर? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसलिए नहीं कि वो हमारा सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं, हर इंसान का, औरत का, गरीब अमीर, सबको एक जैसा मानते हैं। बीजेपी की जैसे नहीं कि क्या बोलते हैं, जो अमीर हैं अमीरों का ही साथ दे रहे हैं, उन्हीं के साथ चल रहे हैं। हर चीज़ में उनका सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। अभी भी हमारे लिए जो यहाँ पे कोई हमारी नहीं सुन रहा, जंतर मंतर पे लोगों को 30 दिन हो गए, वहाँ पे उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। पर राहुल गांधी जो अभी सपोर्ट, जो कि अभी कुछ है भी नहीं, जब फिर भी वो हमारे लिए सपोर्ट ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अब जो पार्टी बने वो हमारे पीएम बने। हम चाहते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि जो आज की यूथ है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बीजेपी है, आप बीजेपी को देख सकते हैं, उनको तो जैसे इतना सब कुछ हो रहा है, इतने बच्चों की डेथ हो चुकी है, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, एजुकेशन में पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि एजुकेशन पे इतना ज्यादा जीएसटी लगा दिया उन लोगों ने। उन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। फॉरेनर्स जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे ये हैं प्राइम मिनिस्टर, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। हम लोगों का क्या है? जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं। हम लोगों का क्या है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा ना, और इन भक्तों को पड़ेगा, इन लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि राहुल गांधी आए, हम लोगों की बातें सुने और उस पर ध्यान दिया जाए। उनसे यही सवाल रहेगा कि जो बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, जहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जा रही, जब हम जो यूथ है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे दुनिया देश को संभालेंगे, जब उन्हीं की नहीं सुनी जा रही, वो जो हमने अपनी मर्जी से, हम सेक्युलर है, हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि गद्दी पे कौन बैठेगा। तो जब हम ही लोगों की नहीं सुनी जा रही तो हम उनको क्यों बिठाएंगे? तो हम ये चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी हमारी सुनेंगे तो हम आने वाले टाइम पे उनको ही अपना पीएम बनाएंगे।